हाय एवरीवन, वेलकम टू सन क्लासेस। फिर से आप लोगों को सन क्लासेस में स्वागत है। और आज के लिए हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्पेशली राजस्थान के बच्चे हो तुम और तुमको तो जानना ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना न्यूक्लियर रिएक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का दो ही सोर्स है, मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है। एक थर्मल पावर प्लांट और एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट, जिसके अंदर क्या होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बात है समझ में? क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि नदियाँ बहुत कम है। तो उसलिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत हेल्पफुल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और उसका यूजेस हम समझने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है क्या कि जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ जिले का रावतभाटी नाम का एक जगह है, तहसील है। और वहाँ पे ना राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और कर्नाटक की मदद से इंडियन गवर्नमेंट वहाँ बनाया है। और 7 सेक्टर है, 7 यूनिट्स है उसका। और 7 यूनिट से कम 1200 मेगावाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और मतलब ये जो रावतभाटी पावर प्लांट है ना, ये राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी नीड को बहुत पूरा करता है। तो इसलिए आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में जानोगे तभी जाके समझ में आएगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या प्रोसेस होता है और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अब देखो मैं समझाता हूँ। पहले इसका कंस्ट्रक्शन में समझाऊंगा, इसका पार्ट्स को जान लो बढ़िया से, तो फिर आगे बढ़ेंगे, उसका वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को मैं समझा रहा हूँ। ये जो डिटेल डायग्राम है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का, और जो डिटेल डायग्राम का जो पहला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा न्यूक्लियर फिशन का जो फेनोमेनन है वो होने वाला है। और न्यूक्लियर फिशन फेनोमेनन होके इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और उस एनर्जी को यूज करके यहाँ पे वो पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन घुमा के फिर जनरेटर यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। मगर जो मेन हमारा जो मतलब इस रिएक्टर का जो कंसेप्ट है वो है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। और यहाँ पे तुमको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन 2 तरीके में होता है, एक कंट्रोल्ड वे में और एक अनकंट्रोल्ड वे में। और जब अनकंट्रोल्ड वे में हो जाता है वो एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है, बहुत डिवास्टेटिंग, और उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। मगर जब कंट्रोल्ड वे में होता है उसको मतलब उसको प्रोडक्टिव वे में हम उसका एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और वही प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। बात आया समझ में? अब देखो, तो इसको देखो, पहले ये जो आउटर वॉल दिख रहा है ना तुमको, ये आउटर वॉल, ये वाला जो वॉल, इसको बोलते हैं शील्डिंग वॉल। ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर का जो आउटर शील्डिंग वॉल वो 2.5 मीटर का, मतलब 2 से 2.5 मीटर मतलब वो थिकनेस का वॉल होता है, काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि कोई भी रेडिएशन बाहर जैसे ना निकल जाए, मतलब ह्यूमन लाइफ्स को अफेक्ट ना करे, तो उसको रोकने के लिए उसका जो दीवार होता है ना वो 2.5 मीटर का थिकनेस का होता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर एक शील्डिंग लेयर है, ये समझ में आ गया। अब देखो आगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होने के लिए हमको तो फ्यूल चाहिए ना, जो रॉ मटेरियल, जैसे कि यूरेनियम, जो कि मतलब फिशन अंडरगो होगा, मतलब जो कि फिशन प्रोसेस अंडरगो होगा, है ना, मतलब जिसका फिशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये 3 एक्चुअली 4 यहाँ पे फ्यूल रॉड्स इसको बोलते हैं, 4 रॉड यहाँ पे रखा गया है। तो ये दीवार के अंदर है ना इंक्लूड होके ये 4 फ्यूल रॉड्स रहता है। तो ये किस तरह का रॉड रहता है? ये मेटालिक रॉड रहते हैं। ये एक हॉलो रॉड के अंदर यूरेनियम ऑक्साइड का जो पत्थर, जो पेलेट उसको बोलते हैं, उसको भर देते हैं, जो वो रॉड फुल हो जाता है, फिर उसको ऐसे बीच में रख देते हैं। और यही हमारा फ्यूल रॉड की तरह काम करता है। और इसके अंदर ही होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसके अंदर जो भी यूरेनियम न्यूक्लियई है और उसके साथ न्यूट्रॉन जाके मतलब कोलाइड करता है, और वो टूट के मतलब फिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और उस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। बात है समझ में? तो हमारा जो इस दीवार के अंदर, इस वॉल के अंदर, इस रूम के अंदर जो हमारा फ्यूल है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है, वो क्या है? ये फ्यूल रॉड के फॉर्म में रखा गया, वो है यूरेनियम। यूरेनियम 235, 233, 239, ये 3 आइसोटोप को जनरली यूज किया जाता है फ्यूल रॉड के तौर पर। और यूरेनियम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो यूरेनियम ऑक्साइड का जो पत्थर है ना उसी को इस्तेमाल करते हैं। उसका जो छोटा छोटा पत्थर को ये एक हॉलो ट्यूब या मेटालिक ट्यूब के अंदर भर देते हैं, तो फिर वो रॉड बन जाता है। तो उस रॉड को ऐसे बीच में रख देते हैं। बात है समझ में? अब देखो
ये यहाँ पे जो डॉट सिंबल में बनाया हो ना, तो ये चीज क्या है इसको भी समझो। इसको बोलते हैं, ये फुएल रॉड हो गया, इसको बोलते हैं नेक्स्ट मॉडरेटर। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। देखो इसका नाम से ही तुमको पता चल रहा है मॉडरेटर का जो काम है कि न्यूक्लियर फिशन जब ये न्यूक्लियस का होगा ना, उस प्रोसेस में सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बनेंगे और सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनका स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा स्लो करने के लिए ये मॉडरेटर काम होता है। तो ये मॉडरेटर जनरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी है एग्जाम के लिए कि कौन सा मटेरियल को मॉडरेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये मॉडरेटर के फॉर्म में D2O, ये जो हेवी वाटर है ना D2O, इसको यूज किया जाता है, ग्राफाइट को यूज किया जाता है, पैराफिन को यूज किया जाता है। तो ये D2O, ग्राफाइट और पैराफिन जैसे सब्सटेंस को यहाँ पे ये फुएल रॉड के बीच में भर दिया जाता है और उसको बोलते हैं मॉडरेटर। बात है समझ में? अब नेक्स्ट चीज जो समझो, इसको बोलते हैं 3 रॉड यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, यहाँ पे देखो एंटर करवाया गया है ये फुएल रॉड और मॉडरेटर के बीच में। इनको बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। क्या बोलते हैं? कंट्रोल रॉड्स। ये कंट्रोल रॉड का क्या काम है? देखो कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन का पहले बताया फुएल रॉड, फिर बताया मॉडरेटर, अब बता रहा हूँ कंट्रोल रॉड। ये कंट्रोल रॉड सब मतलब ऑन ऑफ की तरह काम करता है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरू करवाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टॉप भी करवाता है। बात है समझ में? और ये जनरली बोरॉन और कैडमियम रॉड्स होते हैं और इनका काम होते हैं न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करना। जैसे कि तुमको पता है ना, एक न्यूक्लियस जब टूटता है, फिशन प्रोसेस अंडरगो करता है, उस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन बनता है। बात है समझ में? तीनों को अगर अलाउ कर देंगे तो वो तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा। मगर हमको क्या करना है, कल पढ़ाया था तुमको, मतलब प्रीवियस वीडियो में तुमको बताया था कि हमको दो न्यूट्रॉन जो है ना उसको ऑब्जर्व कर देना है और एक ही को पास कराना है। तो एक ही को अगर पास कराएंगे वो कंट्रोल्ड वे में चेन रिएक्शन आगे बढ़ेगा और हमको एनर्जी मिलेगा। बात है समझ में? तो इसीलिए जो 3 न्यूट्रॉन आएगा उसमें से 2 को ये कंट्रोल रॉड क्या करेगा? ऑब्जर्व कर देगा। तो बेसिकली कंट्रोल रॉड का जो मेन फंक्शन है, इट ऑब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिशन। तो फिशन प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बनते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, तो उसको ये क्या कर देता है? ऑब्जर्व कर देता है। तो 3 में से 2 को ऑब्जर्व करता है और एक को अलाउ करता है, फिर आगे जाके प्रोसेस बढ़ता है। बात है समझ में? तो 3 मेन फंडामेंटल चीज के बारे में तुमको पता चल गया। एक ये फुएल रॉड 4 जो कि फिशन मतलब जिसका फिशन होता है, फिर उसके बाद मॉडरेटर जो कि स्पीड कम करता है। अब ये कंट्रोल रॉड का काम है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर देना। तो इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इस प्रोसेस में तुमको ये सवाल एक दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ना यूरेनियम को मतलब ब्रेक कौन कर रहा है? यूरेनियम न्यूक्लियस है ना, फिशन होने के लिए तो उसके साथ कोई प्रोजेक्टाइल आके टकराना जरूरी है। तो प्रोजेक्टाइल जो न्यूट्रॉन है ना वो कहाँ से आएगा, है ना? तो यहाँ पे तो मतलब उसके लिए कुछ है नहीं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे हम लोग कहीं खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो पहले के स्टार्टर ऑर्डर कर देते हैं, तो स्टार्टर आगे पहुंच जाता है, फिर हम खाने लगते हैं और उसको खाते खाते मूड बन जाता है और खाना मतलब मज़ेदार हो जाता है। फिर मेन मील जो आता है हम एंजॉय करके खाते हैं। और एग्जैक्टली सिमिलर तरीके में यहाँ पे भी वही होता है। जैसे कि पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर हम फुएल रॉड भर दिए, कंट्रोल रॉड भर दिए, मॉडरेटर रख दिए, सब कुछ सेट हो गया। अब देखो इसके अंदर एक मतलब वो स्टार्टअप न्यूट्रॉन सोर्स डाला जाता है ना, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करने वाला सोर्स। जैसे कि कैलिफोर्नियम एक मतलब अनस्टेबल सब्सटेंस है ना, कैलिफोर्नियम नाम सुने होंगे। तो वो क्या है? न्यूट्रॉन का एक सोर्स है। तो उसको डाल दिया जाता है, वो जैसे कि मतलब कम अमाउंट में डाल दिया जाता है, उससे कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो कि मतलब स्लोली मूव करते हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं, और वो शुरू करवा देते हैं, इनिशिएट करवा देते हैं न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को। बात है समझ में? और ये नाम याद रख लेना, कैलिफोर्नियम को एक न्यूट्रॉन के सोर्स के फॉर्म में डाल दिया जाता है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होता रहता है और जो मतलब सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उसको स्लो करता है मॉडरेटर, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उसको ऑब्जर्व कर देता है ये कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड जब एंटर करवा देंगे तो कंट्रोल्ड वे में चेन रिएक्शन शुरू होता रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और एनर्जी रिलीज होगा। अब देखो आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ ये वाला पार्ट जो है इसका कंस्ट्रक्शन अभी समझ लेते हैं। जो एनर्जी रिलीज होगा ना, तो यहाँ पे ये जो कूलेंट है, ये कूलेंट का काम है कि इस एनर्जी को ट्रांसफर करा देगा ये वाटर के पास। देखो वाटर के पास जब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूज अमाउंट में, वो हीट एनर्जी वाटर के पास आएगा तभी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा।
तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ये एनर्जी उसके पास एक इफिशिएंट वे में आना जरूरी है। और वो इफिशिएंट वे क्या है कि यहाँ पे जो कूलेंट है ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है, यहाँ से हीट एनर्जी को लेके इसके पास पहुंचा देता है। तो ये कैसे होता है, देखो ये कूलेंट है ना, एक जनरली वाटर या कोई भी लिक्विड को इस्तेमाल किया जाता है तो इसका टेम्परेचर इससे थोड़ा कम रहता है। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई मतलब टेम्परेचर रीजन से हीट हमेशा लो टेम्परेचर रीजन को फ्लो करता है, तो हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर जाएगा। तो ये कूलेंट के थ्रू ये वाटर के पास पहुँच जाएगा। अब देखो वाटर के पास जब हीट एनर्जी पहुँच गया तो वाटर क्या करेगा, वो गर्म हो जाएगा। अब देखो गर्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम इस ट्यूब के थ्रू फ्लो करेगा। फिर इसके अंदर टरबाइन रखा गया है, और टरबाइन क्या होता है, स्टीम जब जैसे ही जाता है टरबाइन फैन जैसा होता है और उसको घुमाता है, टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन के हैंडल के साथ जुड़ा हुआ है वो जो जनरेटर है ना, जनरेटर का वो हैंडल, जिस जनरेटर को जो घुमाएगा। तो ये टरबाइन जैसे ही घूमने लगता है ना, तो फिर ये जनरेटर काम करने लगता है, शुरू हो जाता है। जनरेटर जैसे ही शुरू हो जाता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में काम करता है। और ये जनरेटर जैसे ही शुरू हो जाता है ना, हमको मिल जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात है समझ में। और इस प्रोसेस में नीचे भी दो चीजें, इसके बारे में थोड़ा जान लो। देखो ये जो स्टीम गया ना, फिर टरबाइन को घुमाया और जनरेटर काम किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिल ही गया। फिर उसके बाद भी वो स्टीम तो आएगा ना नीचे, फिर उसको कंडेंसर, ये इसका नाम है कंडेंसर। और ये क्या करता है, स्टीम को कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू फिर वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये वेस्ट ना हो जाए। बात है समझ में। फिर वो जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो फिर ऊपर चले जाता है, और फिर यहाँ पे एक पंप लगाया गया। ये पंप का क्या काम है, जो यहाँ पे जो कूलेंट जो मटेरियल है ना, जब हीट इसको दे देगा ना, फिर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहेगा वापस इधर आने के लिए, तो ये पंप क्या करेगा, उसको फिर वापस इधर ले आएगा। तो यही बेसिक प्रोसेस है। तो मेन आई होप कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन एंटायरली समझ में आ गया है। ओके, तो अब देखो कंस्ट्रक्शन में फिर भी थोड़ा बहुत समराइज कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये मेन है हमारा चैम्बर। चैम्बर के अंदर फ्यूल रॉड जो कि सोर्स है हमारा फिशन प्रोसेस का। फिर उसके बीच में मॉडरेटर, इसका काम है सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स का स्पीड को कम कराना। अब यहाँ पे कंट्रोल रॉड, बोरर और कैडमियम रॉड जो कि क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करते हैं, कंट्रोल्ड वे में हमारा न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने देते हैं। बात है समझ में। तो इसलिए फिर इसके बाद हमको एनर्जी मिलता है, उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम फिर टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जैसे घूमता है फिर जनरेटर काम करने लगता है, जनरेटर से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के बाद थोड़ा बहुत वर्किंग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वर्किंग में आपको डायग्राम समझना है ना। जो डायग्राम अभी आगे मैं बनाने वाला हूँ इसको समझना है। देखो यहाँ पे मैं एक यूरेनियम न्यूक्लियर, मान लो यूरेनियम 235, ओके। तो फिर उसके बाद एक न्यूट्रॉन सोर्स से एक न्यूट्रॉन आके उसके साथ टकराया, और उस प्रोसेस में क्या होगा, ये बढ़ गया, मतलब दो भाग में टूट गया। ये आधा हो गया इधर और आधा हो गया इधर। इसको फिशन प्रोडक्ट बोल दो, FP बोल दो, फिशन प्रोडक्ट। ये क्रिप्टन और बेरियम जो आता था ना वही है। और इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हुआ, तीन ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ ना। एक इधर प्रोड्यूस हो गया न्यूट्रॉन, इसको सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ये प्राइमरी न्यूट्रॉन हो गया जो इनिशिएट करवाता है फिशन प्रोसेस को, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी न्यूट्रॉन। तो तीन न्यूट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे मेन चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अब अगर 3 को 9 कर देगा ना ये, तो फिर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इसको 3 को फिर 2 को ऑब्जर्व करके 1 को पास कराने के लिए बीच में देखो ये मीडिएटर और कंट्रोल रोड ये दोनों आ जाता है। तो ये रहता है मीडिएटर, सॉरी मॉडरेटर है ना, ये मॉडरेटर। तो ये हो गया हमारा मॉडरेटर। तो मॉडरेटर हो गया, और इधर रह गया कंट्रोल रॉड है ना, इधर भी कंट्रोल रॉड। तो ये ऑब्जर्व हो गया इधर, ये भी ऑब्जर्व हो गया उधर। तो यही पास होगा मॉडरेटर के थ्रू। तो ये जब पास होगा फिर इधर भी वही एक यूरेनियम 235, इसको दो भाग में ये तोड़ देगा और 2 टुकड़े में बढ़ गया, 2 टुकड़े में बढ़ गया। यहाँ भी फिर वही 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और तीनों में से 2 ऑब्जर्व हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। और फिर उसके बाद एक ही आगे पास करेगा। तो ये मेन हमारा वर्किंग प्रोसेस है। और इसको जो समझ गया ना, फिर इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रिंसिपल है उसको समझ में आ गया। न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन मतलब होने के लिए हमको चाहिए एक सोर्स।
जो कि है यूरेनियम। ओके, फिर उसको कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़ मदद करते हैं, मॉडरेटर और एक है कंट्रोल रॉड, और ये दोनों का रोल रहता है एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा, देखो पहले तुमको बताया था कंस्ट्रक्शन के बाद अभी बता दिया उसका वर्किंग, फिर उसके बाद तीसरा जो है उसका यूजेस। ये यूजेस थोड़ा जान लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या क्या यूज है हमारा डेली लाइफ में। देखो सबसे पहला यूज है कि इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स है, मतलब इससे हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी को मतलब इस्तेमाल करके हम मतलब पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी हम बना देते हैं, तो ये सबसे मेन एडवांटेज है। दूसरा क्या है, जो फिशन प्रोडक्ट्स सब निकलते हैं ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स सब बना देते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे मिल जाते हैं ना, जो कि मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आता है समझ में? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यूजेस, वो है कि फिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मतलब प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन कैन बी यूजफुल और कैन बी हेल्पफुल मतलब इन डूइंग न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च और कैन बी हेल्पफुल इन द सेक्टर्स लाइक मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, है ना। तो ये एक हो गया सेकंड यूज। तीसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी यूज्ड एज ए मतलब प्रोपेलर, है ना, प्रोपेलर फॉर मिसाइल्स और सबमरीन्स। जैसे कि तुम सुने हो ना कि इंडिया के पास अब कैपेसिटी आ गया है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना देता है इंडिया, है ना, और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स भी बना देता है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके हम मिसाइल दाग सकते हैं, हम पनडुब्बी मतलब चला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और उस न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करके कैसे हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो यहाँ पे जो सेक्टर था ना पूरा जो समझाया था, ये न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बना देते हैं। ये तो बड़े स्केल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है बड़े स्केल में बनता है, मगर छोटे स्केल में न्यूक्लियर मतलब रिएक्टर छोटा सा बना सकते हैं और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो एनर्जी मिलता है वो इंजन को प्रोपेल करता है और इंजन से कोई भी चीज़ को हम बना सकते हैं। अगर आगे भी ऐसे संभव हो सका कि बहुत छोटा जैसे कि इंजन जैसा न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन गया और उससे भी हम गाड़ी वगैरह भी चला सकते हैं। अभी तक तो मेरे को पता नहीं है बनाया है नहीं बनाया, मगर आगे बना सकते हैं जरूर। बात है समझ में? तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट रहा, कहीं दिक्कत आ रहा है समझने में, आप मेरे को बता सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो। और अगर अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए सबको बोलो और ये मैसेज को स्प्रेड कराओ और ये मतलब जो जर्नी शुरू हुआ है इसको आगे बढ़ाओ। हाँ, सबको धन्यवाद, है ना।